चलो हम लोग पढ़ते हैं आज त्रिकोण मिट्टी जो पेपर में आता है 10 से 12 नंबर। ठीक है, इस पे सीधा डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आएंगे। फार्मूला सबको याद ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sec a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन जो पेपर में आता है 1 नंबर का। दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sec a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। तो क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8 और हमें मान बताना है sec a और बताना है tan a का। चलिए तो इसका हम मान निकालते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा, दिया है 15 cot a बराबर 8। अगर हम cot a का मान निकालेंगे तो cot a बराबर हो जाएगा, जो चीज गुणे में होता है जब उसका पक्षांतर करते हैं कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 8 और बटे में हो जाएगा 15। अब सबको पता होगा कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, लंब। और किसके बराबर में कितना दिया है, 8 और बटे में कितना हो जाएगा 15। आधार के बराबर कितना हो जाएगा 8, आधार बराबर हो जाएगा 8 और लंब बराबर हो जाएगा 15। तो हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें ये हमारा क्या होता है, लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। आधार दिया है 8, लंब दिया है 15, हमें कर्ण का मान बताना है। यहाँ हम मान लेते हैं a b c। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में होता है लंब का स्क्वायर। चलिए आगे अब हम मान रखते हैं। तो कर्ण का मान हमें निकालना है, आधार का मान हमें दिया है 8, लंब का मान दिया है 15। तो रखते हैं मान। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर, आधार हो जाएगा हमारा 8, यहाँ स्क्वायर तो हो जाएगा स्क्वायर, प्लस लंब का मान दिया है 15। तो ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर। फिर आगे करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा भैया, 5 4 9 और 6 2 हो जाएगा 8 और हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा 289। अब हम कर्ण के बराबर करेंगे, जब स्क्वायर का पक्षांतर होता है दूसरी वाले साइड वाली संख्या पे अंडर रूट चढ़ जाता है, हो जाएगा 289। अब 289 का वर्ग निकालेंगे, 289 का वर्ग होता है 17, यानी कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। ये हो गया कर्ण का मान 17। अब हमें आगे निकालना है
सेक ए और tan ए का मान। तो लिखते हैं सेक ए बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा सेक ए बराबर, चलिए तो हमें बताना है पहले सेक ए का मान। तो लिखते हैं सेक थीटा, तो होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटे में होता है आधार। तो ये हो जाएगा हमारा, कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हमें बताना है tan ए का मान, तो हो जाएगा हमारा tan ए बराबर होता है लंब और बटे में हो जाएगा आधार। तो लंब हमारा कितना है 15, आधार हमारा हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया, नोट कर लो। चलिए नोट हो गया तो हम मिटा लें। चलिए दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जो पेपर में आता है 1 नंबर का। ठीक है, अब हल करते हैं। तो पहला सवाल दिया है, पहला सवाल दिया साइन 18 अंश और बटे में कितना है कॉस का 72। चाहे आप ऊपर का मान चेंज करो चाहे नीचे का मान चेंज करो, कोई एक मान चेंज किया जाता है। जैसे हम चेंज कर रहे हैं ऊपर वाले का मान, ये हो जाएगा हमारा साइन, इसको हम चेंज करेंगे 90 माइनस का थीटा, ये हो जाएगा हमारा 90। अब 90 में से कितना माइनस किया जाए कि 18 अंश आ जाए। अगर हम 72 घटाएंगे 90 में से तो हमारा आ जाएगा 18 अंश, फिर बटे में हो जाएगा हमारा कॉस 72 अंश। तो सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा कॉस, थीटा के स्थान पे हमारा 72 अंश है तो हो जाएगा 72 और बटे में हो जाएगा कॉस 72 अंश। इसको काट देंगे मान आ जाएगा 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेम ऐसे दूसरे वाले का भी होगा। दूसरा हमारा दिया है सवाल, दूसरा सवाल है tan 26 अंश और बटे में है cot 64 अंश। और इसको हल करेंगे, चेंज करेंगे ऊपर से, ये हो जाएगा हमारा tan 90 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस का 90 में से कितना माइनस किया जाए कि 26 आ जाए। अगर हम 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा, फिर बटे में हमारा हो जाएगा cot 64 अंश बराबर करते हैं। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ये हो जाएगा हमारा cot 64 अंश और बटे में हो जाएगा cot 64 अंश। इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 1 आ जाएगा। हर हाल हमेशा मान इसका 1 ही आएगा। आगे तीसरा सवाल अगर हम हल करेंगे, तीसरा सवाल हमें दिया है, तीसरा सवाल दिया है cos 48 अंश और माइनस का दिया है साइन 42 अंश। इसको हल करेंगे, जब ऐसे टाइप में सवाल रहेगा, चाहे आगे का मान चेंज करो चाहे पीछे का मान चेंज करो, कोई एक मान हम चेंज करेंगे। तो मान हम चेंज करेंगे आगे वाला, ये हमारा हो जाएगा cos 90 में से घटाएंगे तो 90 का माइनस करेंगे, 90 में से कितना घटाएं कि 48 अंश आ जाए। अगर हम 42 अंश घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 48 अंश, फिर हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा और थीटा के स्थान पे हमारा है 42 और माइनस का हो जाएगा साइन 42 अंश।
एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस कट के कितना हो जाता है भैया 0। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये पेपर में 1 नंबर का आता है, नोट कर लो। चलिए नोट हो गया तो हम मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें दिया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। और सवाल उतारते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा tan 2a बराबर हमें दिया है cot a माइनस का 18 अंश, और हमें बताना है a का मान। a का मान हमें क्या करना है, बताना है। तो हल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा tan 2a बराबर, ये हो जाएगा हमारा cot a माइनस का 18। हमें tan 2a को चेंज करना है, तो tan 2a को हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, tan थीटा होता है। फिर से वही मान आ जाएगा। चलिए इसका मान हम इतना लिख सकते हैं, फिर बराबर है बराबर लगाते हैं। ये हमारा हो जाएगा cot a माइनस का 18। तो cot से cot हमारा क्या होगा भैया, कट जाएगा। तो बचेगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 90 और माइनस का 2a बचेगा, और यहाँ बचेगा a माइनस का 18। एक काम करते हैं, 90 हमारा यही रहने देते हैं, हम 18 को इधर ले आते हैं, पक्षांतर करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। बराबर करते हैं, a अपने स्थान पर है, माइनस 2a का पक्षांतर करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा। यहाँ 2a है यहाँ 1 है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा भैया 3a हो जाएगा। हमें a का मान बताना है, a के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 108 और बटे में हो जाएगा 3। इसको हम भाग करेंगे, 3 का नम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 3 छक्का 18। a बराबर हमारा आ जाएगा 36 अंश। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल दिया है, यदि त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए। दिखाइए का मतलब भी होता है सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए या दिखाइए की सब एक ही चीज होता है। दिया है सवाल साइन b प्लस सी पूरे का बटा 2 बराबर कॉस a/2। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये भी वही सेम सवाल है, एक सवाल हम लगाते हैं, एक सवाल आप लोग लगाइएगा। तो हल करते हैं पहला सवाल। तो पहले सवाल में हमें क्या दिया है, दिया साइन b प्लस सी पूरे का बटा 2 और बराबर है कॉस a/2। हमें इतना सिद्ध करना है। और दिया है कि त्रिभुज के ए बी 3 भुजा है। चलिए तो हल करते हैं भैया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता। तो हो जाएगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है भैया, 180 अंश। तो हो जाएगा a प्लस का b प्लस का c
बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। हमें सिद्ध क्या करना है, इधर लेके आना है a/2। ए वाली भुजा को हम क्या कर दें, उधर पक्षांतर कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा b प्लस का c, बराबर करेंगे हो जाएगा 180। ए हमारा यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, माइनस में। अब इसके बाद हम करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग, तो हो जाएगा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस का c पूरे का बटा 2, बराबर ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस का a पूरे का बटा हो जाएगा 2। एक काम और करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस का c पूरे का बटा 2, बराबर करेंगे। ये पूरे के बटे में लिखा है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 180 बटे का 2 माइनस का a/2। 2 से हम भाग करेंगे तो 2 9 18, 0 ऐसे उतर जाएगा, तो हमारा बच जाएगा b प्लस का c बटे में 2 और बराबर का हो जाएगा 90 माइनस का a/2 हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है इतने के इतने बराबर, आगे जो मान दिया होगा उसी मान से हम दोनों में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यहाँ हमें दिया गया है साइन, तो हम करेंगे साइन से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन b प्लस का c पूरे का बटा 2 और बराबर हो जाएगा 90, बराबर में हो जाएगा साइन 90 माइनस का a/2। चलिए अब करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन b प्लस c पूरे का बटा 2। आगे करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है, a/2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा सिद्ध। ऐसे ही सेम सवाल दूसरा वाला भी होगा, इसको आप लोग कर लेना, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया हमारा साइन 60 अंश और दिया है कॉस 30 अंश और प्लस में दिया है साइन 30 अंश, इनटू को कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लगाते हैं अगला सवाल। दिया है हमें साइन 60 अंश है, कॉस 30 अंश है, साइन 30 और कॉस 60 अंश। तो हल करते हैं, तो हल करेंगे हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश इनटू का हो जाएगा कॉस 30 अंश और प्लस का हो जाएगा हमारा साइन 30 अंश इनटू का हो जाएगा कॉस 60। हमें इसका मान बताना है, तो अब तो साइन 60 का मान होता है भैया √3/2, फिर हो जाएगा इनटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, फिर हो जाएगा प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब जब गुणा कराते हैं तो गुणा हमेशा सामने सामने ही गुणा किया जाता है। अब √3 का गुणा हम √3 में कराएंगे, ये हमारा हो जाएगा 3, फिर लगाते हैं बटा 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 दूना हो जाएगा हमारा 4, फिर करेंगे प्लस 1 का गुणा 1 में कराएंगे भैया कितना आएगा 1, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 4। अब जब अंश बराबर हो तो ऊपर ऊपर क्या होता है भैया, जोड़ लिया जाता है। 3 1 कितना हो जाएगा हमारा 4 और बटे में हो जाएगा 4, 4 से 4 में भाग करेंगे जाएगा हमारा 1 बार। इसका मान हमारा हो जाएगा भैया 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये भी आता है पेपर में,
2 नंबर का। तो आगे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हमारा अगला सवाल है भैया, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, या मान ज्ञात कीजिए, या मान बताइए, कुछ भी बोल सकता है। तो आइए हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है 60 अंश और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर है 30 अंश। चलिए हम मान रखते हैं भैया। तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर लगा है कि पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस फिर लिखा है साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है भैया 1/2, यहाँ स्क्वायर लगा है पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब जब हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है भैया, कट जाता है, ये हमारा हो जाएगा 3, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। चलिए आगे। अब हर बराबर है तो ऊपर ऊपर क्या होगा भैया, हमारा घट जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा, अगर प्लस हो तो हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं। अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा भैया 2, और सेम वैसे 4 हो जाएगा, हर एक ही बार लिखा जाता है हर सेम हो तो। अब 2 से भाग करेंगे, 2 एक 2 और 2 दूना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा मान आ जाएगा भैया इसका 1/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चलिए हमारा अगला सवाल है भैया। अगला सवाल बोला है, सिद्ध कीजिए कि cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश, एक ब्रैकेट में दिया है, अगले ब्रैकेट में हमें दिया है साइन 90 अंश प्लस का cos 60 अंश और माइनस का दिया है cos 45 अंश, इतने के बराबर हमें सिद्ध करना है 7/4। चलिए, तो इस साइड को बोला जाता है LHS, इस साइड को बोला जाता है RHS। हमें LHS हल करके हमें लेके आना है RHS का मान 7/4, ये प्रूव करना है। तो आइए हम मान पहले उतार लेते हैं। तो दिया है पहले ब्रैकेट में cos 0 अंश और प्लस का दिया है साइन 30 अंश और प्लस में आगे है साइन 45 अंश, एक ब्रैकेट में है, अगले ब्रैकेट में दिया है साइन 90 अंश और प्लस का है cos 60 अंश और माइनस का हो जाएगा cos 45 अंश। चलिए, इस साइड को बोला जाता है भैया LHS, यहाँ लिख दे रहे हैं LHS। अब इसका हम मान रखते हैं। तो मान याद ही होगा सबको कि cos 0 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, प्लस करेंगे साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये हो जाएगा। अगले ब्रैकेट का मान रखते हैं, साइन 90 का मान होता है 1, फिर करेंगे प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, माइनस का cos 45 का मान होता है 1/√2। चलिए आगे हल करते हैं। फिर अब इसका मान निकाल लेते हैं भैया। इसका हम बट्टे में 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा कराएंगे, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2, प्लस करेंगे 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 1, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 × 2। चलिए ये हो गया, फिर हो जाएगा प्लस 1/√, हो जाएगा हमारा 2। आगे करते हैं, अगले ब्रैकेट में सेम ऐसे ही गुणा करेंगे, सेम इतना ही मान आएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 1 जोड़ें कितना हो जाएगा हमारा 3, यहाँ हम कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा हमारा 3 और बट्टे में हो जाएगा 2, यहाँ भी वही सेम मान है, तिरछा गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया है, एक ब्रैकेट में लिखा है a + b और एक ब्रैकेट में लिखा है a - b, सूत्र याद ही होगा, या इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b²। a के बराबर हम मान लेते हैं 3/2 और b के बराबर हम मान लेते हैं 1/√2। चलिए, तो
इतने को हम एक ब्रैकेट में जब लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लगाएंगे बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, इसको हम कर देंगे कितने का होल स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा मान। अब 3 का स्क्वायर करेंगे भैया, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। फिर करते हैं माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे भैया तो हो जाएगा हमारा 1 और अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है भैया, कट जाता है, ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ केवल कितना बचेगा 2। अब हमारा हर बराबर नहीं है, यहाँ हम कराएंगे तिरछा गुणा, तो 2 का गुणा हम 9 में कराएंगे तो 2 9 कितना हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा हमारा। फिर माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा 1 में कराएंगे, 4 1 9 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 2 8। अब 18 में से हम 4 घटाएंगे, ये हो जाएगा भैया हमारा 14 और बटे में हो जाएगा हमारा 8। भाग करेंगे 2 से तो 2 से 14 हो जाएगा और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, तो बराबर आ जाएगा हमारा 7/4, जो कि हमें क्या करना था भैया, प्रूव करना था। या हम लिख सकते हैं LHS बराबर हमारा हो जाएगा RHS बराबर हो जाएगा 7/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। हमारा हल करने पे इतने का मान हमारा इतना आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया, ये हो जाएगा हमारा LHS बराबर हमारा हो जाएगा RHS बराबर कितना 7/4। ये हो गया हमारा सवाल प्रूव। चलिए हमारा अगला सवाल है भैया, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/2। तो ये हल करते हैं, इस साइड को बोलते हैं LHS, इसे बोला जाता है RHS। तो हल करते हैं भैया, लेते हैं LHS बराबर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 45 अंश और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 अंश। चलो तो साइन 45 का मान कितना होता है भैया 1/√2, यहाँ स्क्वायर जो पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस फिर है साइन 30 अंश, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। चलिए आगे, ठीक। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे भैया कितना हो जाएगा 1, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर से √ क्या होगा हमारा कट जाएगा, तो केवल हमारा बचेगा 2 और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ हर बराबर नहीं है तो हम कराएंगे तिरछा गुणा, 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो 4 1 9 हो जाएगा 4। फिर करेंगे माइनस, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 1 9 2 और बटे में आपस में कराएंगे तो हो जाएगा 4 2 8। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2 और बटे में हो जाएगा 8। 2 से भाग करेंगे 2 1 9 2 और हो जाएगा 2 चौक 8, तो बराबर आ जाएगा हमारा 1/4, जो कि हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो लिख सकते हैं हम LHS बराबर ये हो जाएगा हमारा RHS बराबर 1/4, ये हो जाएगा आंसर प्रूफ। चलिए हमारा अगला सवाल है भैया, सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस का cos A पूरे का बटा दिया है cot A प्लस का cos A बराबर का cosec A -1 अपान में cosec A प्लस का 1। इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इस वाले इसको बोलते हैं LHS, इसे बोला जाता है RHS। तो हम लेते हैं पहले भैया RHS, LHS लेते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा LHS बराबर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा cot A और माइनस का हो जाएगा cos A, पूरे का बटा करेंगे तो हो जाएगा cot A और प्लस का हो जाएगा हमारा cos A। अब इतने के बराबर हमें इतना क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करते हैं, तो सबको पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos अपान का साइन होता है। यहाँ भी वही cot है, यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे हम cos अपान का साइन। चलिए हम लगाते हैं फार्मूला, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा हमारा
कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा हमारा साइन थीटा और माइनस का कॉस हम वैसे ही लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। लगाते हैं पूरे का बटा, यहाँ भी काट को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा अपान में हो जाएगा हमारा साइन थीटा और प्लस का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। वैसे का वैसे हम कहा करेंगे उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम करते हैं भैया हल। तो दोनों में यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो कॉस कॉस हम कर लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा कॉमन, तो बचेगा अंदर में हमारा, यहाँ बचेगा हमारा एक बटा हो जाएगा हमारा साइन ए और माइनस यहाँ से कॉस कॉमन हो गया, कितना बचेगा एक बचेगा, बटा लगाएंगे, फिर यहाँ भी कॉस हो जाएगा हमारा कॉमन, तो कॉस थीटा हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ बचेगा एक, तो हो जाएगा एक बटा साइन थीटा प्लस यहाँ भी कितना बचेगा हमारा एक बचेगा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या होगा हमारा कट जाएगा भैया। तो आगे हम करते हैं, आगे लिखेंगे जो भी कुछ, चलो फिर आगे हम करते हैं भैया बराबर कि जितना बचा उसका हम उतार देते हैं। बचा हमारा है एक बटा साइन ए माइनस का वन अपान में बचा है एक बटा साइन ए प्लस का वन बचा है। चलिए अब लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला, तो वन अपान साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो यह हो जाएगा हमारा भैया कोसेक थीटा और माइनस का वन वैसे हम लिख देंगे, बटा लगाएंगे। अब वन अपान साइन थीटा बराबर होता है हमारा वही चीज कोसेक थीटा, हो जाएगा कोसेक ए प्लस का वन। ये हमारा हो गया भैया प्रूफ, इतना हमें करना था प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं भैया LHS बराबर हो जाएगा हमारा RHS, यहाँ लिख देंगे है प्रूफ, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है भैया हमारा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा अपान में वन माइनस कॉस थीटा है और बराबर में हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। तो आओ हल करते हैं भैया। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस साइड को बोलते हैं भैया LHS, बराबर करेंगे तो पूरे का अंडर रूट है भैया वन और प्लस का है कॉस थीटा अपान में हो जाएगा वन माइनस का कॉस थीटा। चलिए ये हो गया हमारा। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसमें हम हर वाले से क्या करते हैं भैया परमेयकरण करते हैं, और जब परमेयकरण किया जाता है अगर माइनस है तो प्लस से करेंगे ऊपर नीचे गुणा और प्लस होगा तो माइनस से करते हैं। तो आओ करते हैं, लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करते हैं भैया, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा अपान में हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। तो करते हैं हर वाले का परिमेयकरण, यहाँ माइनस से है तो हम प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा अपान में हो जाएगा वन प्लस का कॉस थीटा। अब सबको पता है कि गुणा कहाँ होता है भैया, सामने सामने गुणा किया जाता है। अभी वन प्लस कॉस थीटा है, ये भी वन प्लस कॉस थीटा है, जब दोनों का चिन्ह बराबर होता है सेम सेम होता है, दोनों का हम होल स्क्वायर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आते हैं नीचे, एक में माइनस है एक में प्लस है, एक का गुणा एक में कराएंगे तो एक हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, कॉस थीटा का कॉस थीटा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर है थीटा। आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट वन प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है भैया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, इसको हम दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा अपान में हो जाएगा साइन थीटा, पूरे का हम लिख देंगे होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा भैया कट जाएगा, तो बचेगा हमारा वन प्लस कॉस थीटा
और अपान में हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब यहाँ जो साइन थीटा है दोनों के बटे में लिखा है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1/साइन थीटा और प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा और हो जाएगा अपान में साइन थीटा। 1/साइन थीटा बराबर होता है भैया फार्मूला कोसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा। इतना ही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था, जो कि हमारा हो गया सिद्ध। तो हम लिख सकते हैं LHS तो हो जाएगा हमारा LHS बराबर हो जाएगा हमारा RHS। हैंस प्रूफ। किसी में एक टाइप का सवाल और होता है, जो सवाल हम होमवर्क में दे रहे हैं उसको कर लेना। वो होता है सवाल मतलब सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, तो वो हो जाएगा भैया अंडर रूट का 1 प्लस का साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा और प्लस में हो जाएगा हमारा tan थीटा। इसको आप सेम इसी तरीके का लगेगा, आप ये सवाल लगा लें।